अभी दिल्ली से अहम खबर, जहां लोकसभा चुनाव की तारीख से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आई है। 15 मार्च तक टली है। अहम खबर आपको बता दें, आचार संहिता की तारीख टल रही है। 15 मार्च तक टली है चुनाव आचार संहिता। तो 15 तारीख की शाम या इसके बाद लगेगी आचार संहिता। और इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ INS 24/7 हरिभूमि के प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी जुड़ गए। हिमांशु जी, जिस तरह से समझना आपसे चाहेंगे कि तारीख से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर सामने आई। ये कुल मिला के एक आकलन है। आकलन इस संदर्भ में है कि देश में निर्वाचन आयोग है जिसके द्वारा लोकसभा चुनाव को संपादित किया जाता है। उस निर्वाचन आयोग में वर्तमान में 2 सदस्य हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं राजीव कुमार जी, और उनके साथ में अरुण गोयल निर्वाचन आयुक्त हुआ करते थे, चुनाव आयुक्त जिन्हें हम बोलते हैं। उन्होंने अप्रत्याशित रूप से 3 दिन पहले इस्तीफा दे दिया। अब वो पद रिक्त है। खबर ये आई है कि नए निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के संदर्भ में प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय बैठक 15 तारीख को बुलाई गई, 15 मार्च को। तो जब 15 मार्च को प्रधानमंत्री जी की मौजूदगी में उनकी अध्यक्षता में बैठक होनी है, तो जिस चुनाव आयोग को चुनाव कराना है वो तब तक चुनाव कार्यक्रम घोषित नहीं कर सकता। चूंकि 15 तारीख की बैठक है, हम लोग ये मानकर चल रहे थे कि 12 तारीख तक प्रधानमंत्री के कार्यक्रम पूरे देश के संदर्भ में बने हुए हैं, तो 13 से 15 के बीच में चुनाव आचार संहिता लग जाएगी। पर ये जो ताजा तरीन घटनाक्रम है और उसमें तारीख चूंकि सार्वजनिक हो चुकी है कि 15 तारीख को प्रधानमंत्री जी की मौजूदगी में विपक्ष के नेता और एक मंत्री, ये 3 सदस्यीय समिति होती है जिसके द्वारा चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की जाती है। तो वो प्रक्रिया चूंकि 15 तारीख को अपनाई जा रही है, तो तय मानिए कि 15 तारीख तक अब आचार संहिता नहीं लगेगी। 15 तारीख के बाद ही आचार संहिता और विस्तृत चुनाव कार्यक्रम घोषित होगा। तो ये सीधा आकलन है। जो चुनाव आयुक्त की प्रक्रिया है उसमें तरीका यह है कि कानून मंत्री की मौजूदगी में 2 सचिव, गृह सचिव और कार्मिक विभाग के सचिव, ये एक सर्च कमेटी होती है। सर्च कमेटी के द्वारा 5-5 नाम प्रस्तावित किए जाते हैं। जैसे 2 सदस्यों की नियुक्ति होनी है तो 5-5 नाम इनके द्वारा प्रस्तावित किए जाएंगे, और इन प्रस्तावित नामों पर अंतिम फैसला प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में जो कमेटी है उसके द्वारा लिया जाएगा। चूंकि ये प्रक्रिया 15 तारीख को होनी है, तो तय मानिए कि 15 तारीख तक अब देश में लोकसभा चुनाव का कार्यक्रम घोषित नहीं होगा। और चूंकि लोकसभा चुनाव का कार्यक्रम घोषित नहीं होगा तो आचार संहिता भी नहीं लगेगी। तो तमाम सरकारें अपने अपने स्तर पर जो कुछ भी उपक्रम कर रही हैं, तो सबने अपने कार्यक्रम 12-13 तारीख तक के ही बना रखे थे। सब मानकर चल रहे थे कि 13 तारीख को चुनाव आचार संहिता लग जाएगी। पर यह नया जो घटनाक्रम है, इस घटनाक्रम के मद्देनजर अभी ऐसी उम्मीद नहीं रह गई। तो बिल्कुल इस तरह की उम्मीद अब नहीं रहेगी। बता दें, चुनाव आयोग, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए। तो बता दें, चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे फरवरी में रिटायर हो गए थे। दूसरे अरुण गोयल ने 8 मार्च की सुबह अचानक इस्तीफा दे दिया था। इस तरह के घटनाक्रम हुए थे जिसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 9 मार्च को स्वीकार भी कर लिया था। लिहाजा 15 मार्च तक टल गई है आचार संहिता। अभी फिलहाल नहीं लगेगी। हालांकि ये कहा जा रहा था कि 13 तारीख को लग जाएगी, लेकिन फिलहाल टाल दिया गया। 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के बाद अब तारीखों का ऐलान होगा। लोकसभा चुनाव की तारीख को लेकर बड़ा डेट सामने आया है। 15 तारीख की शाम या उसके बाद आचार संहिता लगेगी। हालांकि ये पहले कहा जा रहा था कि 13 तारीख को आचार संहिता लग जाएगी क्योंकि तारीखों का ऐलान हो जाएगा। लेकिन अब पीएम मोदी की मौजूदगी में यह अहम बैठक होने जा रही है। कुछ ऐसे घटनाक्रम होने जा रहे हैं जिसे लेकर अब तारीख को बदला गया। अरुण गोयल ने 8 मार्च को इस्तीफा दिया था। 3 सदस्यीय चुनाव आयोग में इस वक्त सिर्फ CEC राजीव कुमार ही है। तो अहम खबर आपको बता दें, दिल्ली से सामने आई है, जहां 15 तारीख की शाम या उसके बाद आचार संहिता लगेगी। तो लोकसभा चुनाव की तारीख से जुड़ी हुई बड़ी खबर है, जहां 15 मार्च तक टली है चुनाव आचार संहिता। 15 तारीख की शाम या फिर उसके बाद आचार संहिता लगेगी।